सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। नमस्कार। खम्मा घणी हुकुम। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय पूज्य संत शांतिनाथ जी महाराज साहब के चरणों में अर्पित। प्रणमु महारा पीर जी, नमो नमो नवनाथ। जय जय शांतिनाथ जी, सिर पर धरजो हाथ। वीर वीरमदेव सोनगरा की कर्म भूमि, महर्षि जाबाली और महासिद्ध जलंधर नाथ जी की तपोस्थली, स्वर्णगिरी और कणियागिरी पर्वत की तलहटी और जवाई नदी के तट पर बसे मरुभूमि जालोर के ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव को पीर शांतिनाथ जी के रूप में प्रकट हुए दैदीप्यमान नक्षत्र ने अपने तप, साधना, व्यक्तित्व, कृतित्व और चमत्कारों से ऊंचाइयों की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपके बारे में कहा जाता है, जालोरी में इण भांति तपिया कणियागिरी के सिर, धन्य धन्य शांतिनाथ जी आप कहवाया जालोरी पीर। जालोर की पावन धरती का यह सौभाग्य था कि आप यहां अवतरित हुए। ये पुण्य भूमि भी बड़ी गौरवमयी है। इसके लिए कहा जाता है कि जाल जाल जड़ में जठे सूर सती सिरमौर, जाल जाल जल में जठे सूर सती सिरमौर, दीजो महने देवता जन्म भूम जालोर। संत, सती और सूरमाओं की इस पावन धरती पर परम पूज्य संत शांतिनाथ जी महाराज भागली सिंधलान नामक गांव में अवतरित हुए। जालोर जिला मुख्यालय से कोई 12 किलोमीटर दूर इस गांव के एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। जोरावत राठौड़ परिवार में आप श्री का जन्म विक्रम संवत 1996 माघ कृष्ण पंचमी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पर हुआ था। आपके पिताश्री का नाम रावत सिंह जी जोरावत और माताश्री का नाम श्रीमती श्रृंगार कमर था। आपके 3 भाई थे, मंगल सिंह जी, बहादुर सिंह जी और सांकड़ सिंह जी। आप भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके बचपन का नाम ओड सिंह था। गुरु केसरनाथ जी की इच्छा पर आपकी दीक्षा हुई। आपकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। आप कभी स्कूल नहीं गए। आपके ही पैतृक गांव भागली सिंधलान में केसरनाथ जी महाराज धुणे पर रहते थे। आप वहां बचपन से आया जाया करते थे। आपका उनके प्रति गहरा लगाव था। उनके पास 5-7 गायें थीं। आप उनकी गायों की भी सेवा किया करते थे। कई बार आप अपने घर से दूध का लोटा भरकर गुरु को पिलाने जाते थे। छोटे होने के कारण आपकी माताजी भी आपको कई बार लेने और पहुंचाने आया करती थीं। अपने गुरु के प्रति लगाव और भक्ति में रुचि देखकर आपके परिवार वालों ने भी आपको गुरु सेवा में प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की। अनुकूल समय और संयोग पर आप 7-8 बरस की कोमल आयु में ही गुरु सेवा में आ गए थे। जालोर आकर आपने शहर के एक निजी विद्यालय में वीरमाराम जी राजपुरोहित के पास साक्षर होने तक की शिक्षा प्राप्त की। वीरमाराम जी राजेंद्र नगर में झूंपों में रहा करते थे। 6 महीने तक साक्षरता की शिक्षा प्राप्त कर आप पढ़ना लिखना सीख गए थे। आपका ननिहाल बागरा में सोलंकी परिवार में था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाया करते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो उम्र खाने पीने की और मौज मस्ती की होती है, उस बचपन के दौर में भी आप चिंतन मनन में धीर गंभीर होकर गुरु भक्ति में लीन रहते थे। फिर दिव्य कर्म में लग गए। औपचारिक रूप से पूज्य केसरनाथ जी ने विक्रम संवत 2011 कार्तिक शुक्ल पंचमी को सोमवार के दिन शाम 4 बजे सिरे मंदिर में आपको शिष्यत्व दिया। सिरे मंदिर के पीठाधीश्वर और महंत के रूप में आपका गादी तिलक विक्रम संवत 2025 चैत्र शुक्ला सप्तमी सोमवार के दिन हुआ था। इसके बाद संन्यास पथ पर इस कदर आगे बढ़े कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक ऐसी परंपराएं स्थापित की, ऐसे चमत्कारिक कृत्य किए जिनसे पूरा संत समुदाय गौरवान्वित हो गया।
आपकी मर्यादाएं, आपके विचार, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल हर किसी को प्रेरित करता रहा। आप साक्षात शिव स्वरूप बन गए। आपका अवतरण जीव को माया के बंधन से मुक्त करके ब्रह्म दर्शन कराने, आत्म साक्षात्कार कराने और जीव मात्र को परम सुख शांति प्रदान करने के लिए हुआ था। और प्राणी मात्र के हितार्थ आपका जीवन विस्तीर्ण रहा। आप श्रद्धालुओं को उसी रूप में नजर आते थे जिस रूप में वे आपको देखते थे। आपके व्यक्तित्व की सैकड़ों खूबियां जनमानस को आकर्षित करती रहीं। परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज साहब का दिव्य और सुंदर रूप, कानों में कुंडल, भगवा वेश, गले में रुद्राक्ष की माला, सुंदर मुख मुद्रा और शांति स्वरूप बरबस ही हर किसी का मन मोह लेता था। एक बार आपके चेहरे के तेज को देखकर कोई भी आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता था। आपकी गुरु गंभीर योग मुद्रा, मधुर वाणी, सहज आशीर्वाद, समय की पाबंदी, राजनीति और जाति पाति से परे, हर दिल अजीज, परोपकारिता, आडंबर से दूर, मर्यादा प्रेम, सरल दर्शन और भक्त वात्सल्य जैसी विशेषताओं से हर कोई प्रभावित था। आप जब शहर से निकलते थे तो सड़क के दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े लोग आपके दर्शन की एक झलक पाने को बेताब हो जाया करते थे। वो मनोरम दृश्य बड़ा सुकूनदायक होता था। जालोर जिले की जनता ही नहीं, पीरजी के चमत्कारों से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यहां तक के आंध्र प्रदेश में रहने वाले श्रद्धालु भी भली भांति परिचित थे। एक के बाद एक पीरजी ने अपने जीवन काल में ऐसे कई कार्य किए जो किन्हीं चमत्कारों से कम नहीं थे। आज भी उनके चमत्कारों और सरल स्वभाव का बखान करते भक्त नहीं थकते। आम जन में आज भी यह धारणा है कि पीरजी का नाम लेकर शुरू किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता। सदियों तक जनता उनके चमत्कारों और कृत्यों को याद रखेगी। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जी महाराज का जीवन बहुआयामी था। आपको बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ा। बचपन में आपने गुरु की गाय चराने का काम किया। प्राचीन गुरुकुलों के ऋषि मुनियों के शिष्यों की तर्ज पर आप गुरु केसरनाथ जी की गायें लेकर भागली, रेवत और चित्तहरणी के ऊंचे ऊंचे रेत के धोरों के पार चराने जाते थे। उस एकांत और सुरम्य वातावरण में ही आपके अंदर भक्ति और योग का प्रस्फुटन हुआ। आपने भैरूनाथ जी के अखाड़े के ऊंट और गायें भी बखूबी चराई। पाली पोसी ऊंटों और गायों के भोजन के लिए आसपास के गांवों का एक एक खेत, पूरा जंगल आपके पद चिन्हों से परिचित हो गया था। भागली, रेवत, बैरठ, तड़वा, कलापुरा, पीजोपुरा, सांफाडा सहित गांवों के अलावा चित्तहरणी के धोरों और सिरे मंदिर के पिछवाड़े की तलहटी में गायें चराने, ऊंटों को चारे पानी के लिए विचरण करते हुए आपके चरण कमलों के स्पर्श का सुख इन क्षेत्रों को भी मिला। ये विधि का विधान था या फिर कुछ और? इतने अमीर और दिव्य व्यक्तित्व को भगवान श्री कृष्ण की तर्ज पर एक ग्वाले की भूमिका भी स्वयं निभानी पड़ी। आपने शून्य से शिखर तक की यात्रा शानदार और भव्यमय ढंग से पूरी की। छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद किए बगैर आप प्रत्येक उस घर में पधारे जिसकी सिरे मंदिर के प्रति श्रद्धा थी। आपके चरण कमल से लोगों के घर, खेत, खलिहान, कुएं पवित्र हो गए। जहां जहां आपके पगलिए पड़े वहां वहां लीला लहर हो गई। आपसे मिलने के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता था। सिरे मंदिर से अखाड़े तक और इन गांवों तक की यात्रा करते करते जीवन पर्यंत आपके चरण कमलों ने मार्ग की प्रत्येक सीढ़ी, एक एक पत्थर को धन्य कर दिया। आज सिरे मंदिर की सीढ़ियों और पहाड़ का एक एक प्रस्तर खंड आपके व्यक्तित्व की भव्यता और दिव्यता की कहानी का स्वयं कहता हुआ प्रतीत होता है। कणियागिरी पर्वत का एक एक प्रस्तर आपकी यशोगाथा गा रहा है। आपका विलक्षण व्यक्तित्व चिरस्मरणीय है। आप अपने भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में सदा विराजमान रहेंगे। आपके प्रति श्रद्धा अक्षुण्य है। आप हमेशा के लिए अमर हैं।
परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज की मर्यादाएं और उनके विचार हर किसी को प्रभावित करते रहे। परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज न केवल हिंदुओं में बल्कि मुस्लिमों में भी समान रूप से श्रद्धेय थे। हिंदू उन्हें नाथ जी कहते तो मुस्लिम बिरादरी के लोग उन्हें पीर जी कहा करते थे। और महाराज जी सभी को समान रूप से आशीर्वाद दिया करते थे। परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज समाज के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव रखा करते थे। पौधारोपण हो या बावड़ियों का संरक्षण, समाज सेवा के सब कार्यों को उनका प्रोत्साहन मिलता। मूक प्राणियों विशेषकर गाय के प्रति दया भाव श्रद्धा भाव रखा करते। नाथ जी जीवन भर आडंबर से दूर रहे। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। जहां भी रहते सामान्य बनकर रहते। उनका सरल व्यक्तित्व ही उनकी पहचान थी। वे अपने शिष्यों से भी यही कहा करते थे कि सरलता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए सरल बने रहोगे तो ईश्वर प्राप्ति स्वतः होगी। नमस्कार। खम्मा घणी हुकुम।